नमस्कार, आज 13 अगस्त दिन मंगलवार। चल जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरें। पीएम का बुलावा, पहली बार दिल्ली जा रही है 2 जीविका दीदियां। ड्रोन वाली निशा और रीना पति संग दिल्ली में देखेगी स्वतंत्रता दिवस समारोह। बेगूसराय की 2 जीविका दीदियां प्रधानमंत्री के विशेष बुलावे पर स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लेने के लिए दिल्ली जा रही है। जीविका की तरफ से बिहार का प्रतिनिधित्व करने वाले 10 दीदियों में बेगूसराय की 2 दीदी निशा और रीना भी शामिल है। दोनों दीदियां पहली बार दिल्ली जा रही है और काफी खुश है। निशा ने हैदराबाद से ड्रोन चलाने की ट्रेनिंग ली है। अब वो ड्रोन से ही खेतों में खाद का छिड़काव करती है। वहीं रीना ने सिलाई कटाई का प्रशिक्षण लिया और जीविका से ऋण लेने की मदद से सिलाई मशीन खरीदकर अपनी आर्थिक स्थिति सुधारी। भागलपुर में उफान पर गंगा कोसी गांव में पहुंचा बाढ़ का पानी, सड़क पर जल जमाव। पीड़ितों के लिए तिलका मांझी विश्वविद्यालय के दरवाजे भी बंद। भागलपुर में गंगा का जलस्तर बढ़ने से कई इलाकों में पानी प्रवेश कर चुकी है। लोगों की जिंदगी में जद्दोजहद शुरू हो गई है। जिले के निचले इलाकों में पानी भर गया है। सब और जमसी पथ पर गंगा का पानी चढ़ जाने से अब आवागमन बाधित हो गया है। पटना में शिक्षक अवधियों को पुलिस ने दौड़ा कर पीटा। बीपीएससी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट जारी करने की मांग। पटना में बीपीएससी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। सोमवार को TRE 3 में 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट जारी करने की मांग को लेकर अभ्यर्थी बीपीएससी दफ्तर के बाहर पहुंचे थे। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस में नोकझोंक हुई और अभ्यर्थियों को रोकने के लिए पुलिस ने बल प्रयोग किया, जिसमें प्रदर्शन कर नेतृत्व कर रहे छात्र नेता दिलीप कुमार को हल्की चोटें भी आई है। ललन पर रोहिणी का तंज, काली कुंडली वाले का मुंह काला, अपनी देखिए उसमें कई छेद। केंद्रीय मंत्री ने कहा था तेजस्वी की कुंडली में सीएम योग्य नहीं। केंद्रीय मंत्री और सीएम के करीबी ललन सिंह के कुंडली वाले बयान पर बिहार में सियासत तेज हो गई है। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने बिना किसी का नाम लिए जोरदार हमला किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, काली कुंडली वाले का मुंह काला, हंसी आती है वैसे लोगों पर दूसरों को कुंडली में क्या लिखा ये बताते देखकर, जिनकी खुद की कुंडली में तमाम तरह के छेद ही छेद हैं। एनएचएम कर्मियों से मंत्री लेसी सिंह ने की मुलाकात। पूर्णिया में 8 जुलाई से जारी है अनिश्चितकाल हड़ताल। मंत्री बोली स्वास्थ्य मंत्री से समाधान करने की आग्रह करेगी। अपनी मांगों को लेकर एनएचएम कर्मी सोमवार को जीएमसीएच पूर्णिया को ट्रामा सेंटर के बाहर गोलबंद होकर धरने पर बैठ गई। वहीं इस बीच बिहार सरकार की उपभोक्ता एवं खाद्य संरक्षण मंत्री लेसी सिंह सोमवार दोपहर जीएमसीएच पूर्णिया में एडमिट फाइलेरिया की दवा खाने से बीमार पड़े मरीजों और रेप पीड़ितों से मिलने पहुंची। इस दौरान वो एनएचएम कर्मियों से मिले और उनकी मांगों से अवगत होकर इनका पक्ष संबंधित विभाग के मंत्री के समक्ष रखने का आश्वासन दिया। बिहार में वक्फ बोर्ड की जमीन से हटेगा अतिक्रमण। 3 जिलों में अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय का होगा निर्माण। कुल 481 पदों पर होगी भर्ती। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर जारी विवाद के बीच बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार बोर्ड की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराएगी। इसको लेकर अभियान चलाया जाएगा। बिहार वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी अफाक अहमद सिद्दीकी ने कहा कि जमीन पर कब्जे की शिकायतें आई है, इसे कब्जा मुक्त कराने के लिए कार्रवाई की जा रही है। पटना में भी अतिक्रमण की शिकायत मिली है। पटना समेत अन्य सभी जिलों में इस पर काम किया जा रहा है। जल्द ही अतिक्रमण मुक्त करा लिया जाएगा। बिहार में नए एसओपी के तहत होगा पुल पुलिया का निर्माण। एनओसी के साथ साथ स्ट्रक्चर डिजाइन भी कराना होगा अप्रूव्ड। 17 दिनों में छोटे बड़े 11 पुल गिरे गए थे। बिहार में बारिश के बीच लगातार ढह रहे पुल पर सरकार एक्शन मोड में है। पुल पुलिया निर्माण को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। जल संसाधन विभाग ने नया एसओपी बनाया है। निर्माण कार्य से पहले अब सिर्फ संबंधित विभाग के एनओसी से काम नहीं चलेगा। इसके लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का पालन करना होगा। मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि एनओसी के लिए साथ साथ स्ट्रक्चर डिजाइन को भी अप्रूव कराना अनिवार्य कर दिया गया है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के साथ पुल पुलिया का निर्माण एसओपी के तहत ही होगा। हर हाल में इसका पालन करना होगा। झारखंड आरजेडी में गुटबाजी, प्रदेश अध्यक्ष को हटाने की मांग। पटना में कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, तेजस्वी यादव के सामने किनारेबाजी, पार्टी को खत्म करने का लगाया आरोप। झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी में गुटबाजी चरम पर है। इसकी तस्वीर बिहार में भी दिख रही है। पार्टी के दर्जन कार्यकर्ता सोमवार को पटना पहुंचे। प्रदेश अध्यक्ष को हटाने की मांग को लेकर पूर्व सीएम राबड़ी देवी के आवास के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। इस दौरान तेजस्वी यादव के सामने कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी भी की है। बीएड में पहली सूची के आधार पर 50% नामांकन। 13 अगस्त को दूसरी सूची जारी होगी। पेपर सत्यापन के बाद 27 तक ले सकते हैं एडमिशन।
2 वर्षीय बीएड और शिक्षा शास्त्र में नामांकन के लिए प्रथम चयन सूची के आधार पर 50% अभ्यर्थियों ने आवंटित कॉलेज में नामांकन करा लिया है। प्रथम सूची में नामांकन के लिए उपलब्ध 37,300 सीटों के लिए अभ्यर्थियों को विभिन्न महाविद्यालयों में नामांकन के लिए सीटें आवंटित की गई थी। अभ्यर्थियों को 26 जुलाई से 10 अगस्त तक आवंटित महाविद्यालय में प्रमाण पत्र सत्यापन कराकर नामांकन लेना था। इसके तहत 10 अगस्त तक कुल 18,779 अभ्यर्थियों ने आवंटित महाविद्यालय में नामांकन ले लिया है। पटना जंक्शन पर 50 लाख जब्त, हैंडलर वंदे भारत एक्सप्रेस से लाया था सूटकेस, झारखंड के कोयला कारोबारी का आया नाम। पटना जंक्शन पर रविवार की देर शाम आरपीएफ ने 50 लाख जब्त कर लिया। आरपीएफ ने जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से एक हैंडलर को लाल सूटकेस के साथ पकड़ा है। सूटकेस की जांच हुई तो उसमें 50 लाख निकले। इसके बाद हैंडलर और पैसों को लेकर आरोपी से पूछताछ हुई। हैंडलर ने अपना नाम बजरंग ठाकुर बताया है। बजरंग से सख्ती से पूछताछ हुई तो पता चला कि यह पैसा झारखंड के कोयला कारोबारी पवन ठाकुर का है। स्पेशल स्टेटस पर बीजेपी को घेरेगी कांग्रेस, 38 जिलों में आंदोलन की तैयारी, 13-14 अगस्त को प्रदर्शन। एक्सपर्ट्स बोले पार्टी के पास कोई एजेंडा नहीं। कांग्रेस बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियों में अभी से जुट गई है। प्रखंड से लेकर जिला स्तर तक बीजेपी को घेरने की रणनीति बनाई है। मुद्दा है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना होगा। स्पेशल स्टेटस के मुद्दे पर 12 अगस्त को पार्टी के सीनियर नेता सभी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। 13 और 14 अगस्त को प्रखंड मुख्यालय में धरना प्रदर्शन होगा। इंटर और मैट्रिक परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों का डम्मी एडमिट कार्ड जारी। बिहार बोर्ड द्वारा इंटर और मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2025 में शामिल होने वाले स्टूडेंट्स का डम्मी एडमिट कार्ड जारी किया गया है। डम्मी एडमिट कार्ड में त्रुटि सुधार ऑनलाइन और घोषणा युक्त डम्मी एडमिट कार्ड समिति के पोर्टल पर 14 अगस्त तक अपलोड करना है। समिति ने कहा है कि अभी तक माता पिता, अभिभावक एवं शिक्षण संस्थान के प्रधान के हस्ताक्षरित घोषणा युक्त डम्मी एडमिट कार्ड समिति के पोर्टल पर अपलोड नहीं किया जाएगा। उन्हें इंटर व मैट्रिक परीक्षा में भरने की अनुमति नहीं दी जाएगी। समिति ने कहा कि बार निर्देश के बाद भी जब तक कई स्कूलों की ओर से जितनी संख्या में डम्मी एडमिट कार्ड डाउनलोड किया जा रहा है, उतनी संख्या में विद्यार्थियों, माता पिता और शिक्षण संस्थान के प्रधान की ओर से हस्ताक्षरित घोषणा युक्त डम्मी एडमिट कार्ड पोर्टल पर अपलोड नहीं किया जा रहा है। बिहार में 2 आईएएस अफसरों का तबादला, 3 को अतिरिक्त प्रभार। कुमार रवि सीएम सचिवालय में सचिव बनाए गए। पटना के कमिश्नर होंगे मयंक बरवंडे। अधिसूचना जारी। बिहार में 2 आईएएस अधिकारियों का तबादला हुआ है। 3 अफसरों का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। इसके अलावा आईएएस अधिकारी संदीप पौंड्री को राज्य सरकार ने रिलीव कर दिया है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। सीएम नीतीश के करीबी अधिकारी रवि कुमार को नई जिम्मेदारी दी है। भवन निर्माण विभाग में तैनात कुमार रवि मुख्यमंत्री सचिवालय में सचिव बन गए हैं। अगले आदेश तक भवन निर्माण विभाग के कार्य को भी देखेंगे। वही मयंक बरवड़े को पटना का कमिश्नर बनाया गया है। फिलहाल मगध रेंज के आयुक्त हैं। बरवड़े 2001 बैच के आईएएस अधिकारी है। सरकारी नौकरी में एमपी आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट टेस्ट के लिए आवेदन शुरू। एज लिमिट 40 साल, सैलरी 1 लाख से ज्यादा। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल की ओर से तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के अंतर्गत आईटीआई में ट्रेनिंग ऑफिसर के पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस भर्ती के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इस परीक्षा का आयोजन 30 सितंबर 2024 को किया जाएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के तौर पर उम्मीदवार को मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। पदानुसार मान्यता प्राप्त संस्थान से 10वीं के साथ आईटीआई या बीटेक बी पॉलिटेक्निक डिग्री होना चाहिए। आईटीबीपी में हेड कांस्टेबल में 128 पदों पर निकली भर्ती। 10वीं पास को मौका। सैलरी 81,000 से ज्यादा। इंडो तिब्बती बॉर्डर पुलिस की ओर से कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल के अंतर्गत विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया आज यानी 12 अगस्त 2024 से शुरू की गई है। आईटीबीपी की ऑफिशियल वेबसाइट recruitment.itbppolice.nic.in पर जाकर इस भर्ती के लिए आवेदन करना होगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के तौर पर उम्मीदवार ने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास किया हो। हेड कांस्टेबल ड्रेसर वेटनरी और कांस्टेबल कैनल मैन के लिए 10वीं पास के साथ आईटीआई, पैरा वेटनरी कोर्स, वेटनरी में सर्टिफिकेट या डिप्लोमा होनी चाहिए। वहीं न्यूनतम आयु 18 वर्ष होना चाहिए। हरियाणा में प्राइमरी टीचर के 1456 पदों पर निकली भर्ती। आज से आवेदन शुरू। 42 वर्ष तक के उम्मीदवारों को मौका। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से प्राइमरी टीचर के पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया आज यानी 12 अगस्त 2024 से शुरू हो रही है। उम्मीदवार hssc.gov.in के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
वहीं फीस जमा करने की लास्ट डेट 23 अगस्त 2024 तक की है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के तौर पर कम से कम 50% अंकों के साथ सीनियर सेकेंडरी या डिप्लोमा या डीएलएड होना चाहिए। कोलकाता डॉक्टर रेप मर्डर केस, 3 लाख डॉक्टर हड़ताल पर, ममता बोली 18 अगस्त तक पुलिस केस सॉल्व नहीं कर पाई तो जांच सीबीआई को सौंपेंगे। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 8 अगस्त देर रात ट्रेनी डॉक्टर की अर्धनग्न लाश मिली थी। पुलिस के मुताबिक रेप के बाद उसकी हत्या की गई है। प्राइवेट पार्ट, आंख और मुंह से खून बह रहा था। उसकी गर्दन हड्डी भी टूटी हुई पाई गई थी। घटना को लेकर कल देश भर के 3 लाख रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर थे। एम्स दिल्ली समेत देश भर के सभी सरकारी अस्पतालों में ओपीडी सेवाएं प्रभावित हुई। इमरजेंसी सेवाएं चालू रखी गई। दिल्ली शराब नीति केस में भ्रष्टाचार का मामला, कोर्ट का सीबीआई को निर्देश, 27 अगस्त तक सभी अधिकारियों से जरूरी मंजूरी ले। दिल्ली शराब नीति केस से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई की जांच जारी है। सोमवार को राउ जेविनी कोर्ट ने सीबीआई के अधिकारियों से जांच के लिए जरूरी मंजूरी लेने के लिए 15 दिन का और समय दिया है। एजेंसी ने कोर्ट में कहा कि जांच के लिए संबंधित अधिकारियों से अभी तक मंजूरी नहीं मिली है। इस पर स्पेशल जज कावेरी बावेजी ने एजेंसी को 27 अगस्त तक का समय दिया है। रोहित विराट दलित ट्रॉफी में खेल सकते हैं। बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज की तैयारी, 5 सितंबर से शुरू होगा टूर्नामेंट। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की सीनियर सिलेक्शन कमेटी दलीप ट्रॉफी के लिए टीम चुनेगी। बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज के ध्यान में रखते हुए सीनियर सिलेक्शन कमेटी चाहती है कि सभी खिलाड़ी दलीप ट्रॉफी के लिए उपलब्ध रहें। मल्टी डे डोमेस्टिक टूर्नामेंट दलीप ट्रॉफी की शुरुआत 5 सितंबर से हो रही है। 59 महीने के निचले स्तर पर आई रिटेल महंगाई, खाने पीने की चीजों के दाम घटने से जुलाई में 3.54% रही, जून में 5.08% रही थी। जुलाई महीने में रिटेल महंगाई घटकर 3.54% पर आ गई है। ये 59 महीनों का निचला स्तर है। अगस्त 2019 में महंगाई 3.21% थी। वहीं जून महीने में महंगाई 5.08 रही थी। खाने पीने की चीजों के दाम घटने से महंगाई घटी है। महंगाई अब आरबीआई के 2 से 4% के टारगेट के भीतर है। बिहार मानसून अपडेट, 11 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट। पटना सिटी में सड़क पर बह रही गंगा, फड़क्का बराज के सभी 109 फाटक खोले गए। बिहार में मानसून काफी मजबूत स्थिति में है। अगले 7 दिनों तक ऐसी ही स्थिति रहेगी। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 11 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा अगले 24 घंटे में पटना, गया, रोहतास, नवादा और नालंदा में हल्की और मध्यम दर्ज की बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों तक उत्तर पूर्वी, उत्तर पश्चिमी इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। वहीं दूसरी ओर गंडक समेत बिहार की 5 बड़ी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बिहार के सिद्धेश्वरनाथ मंदिर में भगदड़, 7 कांवड़ियों की मौत। चश्मदीद बोला दुकानदार, श्रद्धालुओं में मारपीट हुई। मृतक के परिजन बोले वॉलंटियर्स ने लाठीचार्ज किया। सावन के चौथे सोमवार को बिहार के जहानाबाद श्रावणी मेले के दौरान सिद्धेश्वरनाथ मंदिर में भगदड़ मच गई। इसमें दबकर 7 कबाड़ियों की मौत हो गई। हादसे में 12 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। घटना के रविवार की देर रात करीब 12 बजे की है। हादसे की 2 वजह सामने आई है। पहली प्रत्यक्षदर्शी मनोज ने बताया मंदिर के पास फूल बेच रहे दुकानदारों का लोगों से झगड़ा हुआ था। वहीं दूसरी मृतकों के परिजनों का आरोप है कि घटना के कारण लाठीचार्ज है। यहाँ के मुसलमान को गाली और शेख हसीना से दोस्ती। बांग्लादेश में बिगड़े हालत पर पप्पू यादव बोले ये भारत को कमजोर करने की बाहरी साजिश। बांग्लादेश में बिगड़े हालत को लेकर पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने केंद्र सरकार पर तंज कसा है। पप्पू ने कहा कि सरकार यहाँ के मुसलमान को गाली देती, वहीं दूसरी तरफ शेख हसीना से दोस्ती करती। यह अच्छी बात है कि वह भारत की दोस्त है तो हमारी भी दोस्त है। दरभंगा एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने पूछा कि बांग्लादेश की स्थिति पर केंद्र सरकार मौन क्यों है। इस दौरान उन्होंने बांग्लादेश में बिगड़े हालत को बाहरी साजिश बताया है। पप्पू ने कहा कि बांग्लादेश में आंदोलन का आधार आरक्षण नहीं था, बल्कि बाहरी ताकतों के साजिश का शिकार हुआ है।